मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट इन दिनों किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं, जहां सियासी घमासान अपने चरम पर है। और ये इसलिए क्योंकि यही वो इकलौती सीट है जहां कांग्रेस ने अपने पैर जमा रखे हैं। और अब इसी मजबूत पकड़ को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा सीट की है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस छिंदवाड़ा को बचाने के लिए जोर लगा रही है तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने के लिए अपने तमाम दिग्गज जमीन पर उतार दिए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। कमलनाथ के अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने छिंदवाड़ा में डेरा डाला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में माहौल बनाने के लिए छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और वहीं अमित शाह यहां बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। और शाह के दौरे के पहले एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 24 के रण में छिंदवाड़ा में कमल खिलाने का दावा किया है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना यह कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री छिंदवाड़ा सायंकाल आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहाँ भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा और 19 के निर्वाचन को लेकर के ये जो एक नया दौर पहुँचा है, मेरी अपनी ओर से अपनी इस धरती पर बधाई। अमित शाह जी आज आ रहे हैं। अमित शाह जी विधानसभा के चुनाव के पहले भी आए थे। अमित शाह जी आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रुपये गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला चिल्ला कर ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश में आप आए थे, तब आपने 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। आकाश द्विवेदी हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, छिंदवाड़ा एमपी की सबसे हॉट सीट और इस सीट को अपने खेमे में लाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करे। गृह मंत्री शाह पहुंच रहे, लेकिन कांग्रेस हमलावर है कि विधानसभा चुनावों में भी आए थे, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही? देखिए, अब से कुछ देर बाद छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। छिंदवाड़ा का जो चुनावी माहौल है वो प्रदेश के अन्य जिलों से, अन्य लोकसभा सीटों से अलग ही है। रोड शो की तैयारियों को अगर हम दिखाएंगे तो 400 पार का नारा लगाते हुए कार्यकर्ता रोड शो में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको राम मंदिर की एक प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाई देगा और क्योंकि राम मंदिर इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है तो हर जगह लगभग ये आपको तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जब चुनाव प्रचार खत्म होने में महज 1 दिन बाकी है और ये समय चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विधानसभा चुनाव में की अगर हम बात करें तो देखिए, नरेंद्र मोदी इंदौर की सीट पर 1 दिन पहले चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मोदी का रोड शो था और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा से पहले नड्डा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा एक बड़ी चुनौती रही है और उस चुनौती को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे तो नारी शक्ति भी यहां पर आपको अलग स्वरूप में दिखाई देगी और मोदी का परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा बनाया था, वो नारा हर दुकान, हर घर पर आपको झलकेगा। और ये रोड शो जो है फव्वारा चौक से, छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक से शुरू होगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा फव्वारा चौक भगवा रंग में नजर आ रहा है। यही नहीं, रेलवे स्टेशन से अगर आप अंदर घुसते हैं, छिंदवाड़ा वहीं से भगवा नजर आने लगता है। और इस बार बीजेपी किस प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ ही जो तमाम मतदाता हैं, जो तमाम हितग्राही हैं, खासतौर पर जिन्हें बीजेपी अपना कोर वोटर्स मानती है, जो केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन लाभार्थियों के घर तक संपर्क करने के बाद
अब रोड शो के जरिए भी लोगों को रिझाने की, अपने पक्ष में वोटिंग के लिए प्रेरित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी क्योंकि रोड शो में करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है और उसके पहले का जो माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ना शुरू हो चुका है। और इस रोड शो के जरिए बीजेपी एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी, न सिर्फ छिंदवाड़ा में बल्कि छिंदवाड़ा से सटे बालाघाट, मंडला, जबलपुर जैसे आदिवासी बहुल सीटों पर भी, क्योंकि आदिवासी बहुल सीट, इन सीटों पर आदिवासियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए